के स्कूल के बच्चों को इतना कुछ चंद दिनों में सिखाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। साथ में हमारे बीच हमारे जो दोनों डोरी और डिगेर पंचायत के गाँववासी जहाँ आए हुए हैं बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए, इनका भी, और साथ में अगर कोई हमारे देश के किसी कोने से भी कोई मजदूर का काम करता हो, कोई मिस्त्री का काम करता हो, कोई जहाँ कोई और नौकरी करता हो, इस गणतंत्र दिवस पर हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में हिस्सा लेने के लिए जहाँ पहुँचे हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे डोरी डिगेर गांव के श्री हवालदार जुगल किशोर शर्मा जी, जो हमारे देश के लिए बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनके माता पिता और परिवार को मैं सिर झुकाकर लाख लाख प्रणाम करता हूं कि एक बेटा जो हमारा गांव का रहने वाला था और देश के लिए उन्होंने उसको जान की बाजी लगा दी। इसके लिए मैं हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं जितने भी जहां पे बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे एजुकेशन स्टाफ से अलग अलग जितने भी हमारे टीचर जहां पढ़ाने के लिए दूर दूर से आए हैं और जो उन्होंने जहां पे गणतंत्र दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी दी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि हमारा जो दूर दराज का इलाका है, जहां इतनी दूर से यानी 100 किलोमीटर से या 120 किलोमीटर से रोज आना जाना और एक हफ्ते में बच्चों को कहां से कहां ले जाना, बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि जितना भी वो चीज़ों पे आपने बहुत ध्यान देना है। देखो, माता पिता का काम होता है बच्चों को जन्म देना, और जो हमारे शिक्षा गुरु हैं हम सबके जहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारे स्कूल में आधा भी स्टाफ नहीं होने के कारण जो बच्चों को अभी थोड़ी देर पहले इनाम दिए गए हैं, जिनके नंबर बोले गए यानी कि 80 से लेकर 90 के बीच जिन बच्चों के नंबर, और जो इन हमारे टीचरों की मेहनत, और आपको पढ़ने के लिए माँ बाप घर से भेजते हैं, आपने बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं करनी, कोई गलत दिशा में नहीं जाना है। आज ज्यादातर आप देख रहे हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है युवा के ऊपर है। अगर युवा मेहनत करेगा तो हम सब आराम से सो पाएंगे। जैसे हमारे पहले मैंने बताया, आपको पहले सबको पता है कि हमारे गांव के जुगल किशोर शर्मा जी इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। इसलिए बारों बार उस वीर को भी हमारा प्रणाम है। साथ में आप सभी जानते हैं, जैसे सदियों से जो आज हम गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, जब हमें आज़ादी मिली थी तो तब भी हमारे कितने वीर जवानों ने और देशवासियों ने इस देश की शान के लिए खून भी बहाया और फांसी के फंदे पे भी लगे। इसलिए आज भी आप देख रहे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बड़ा ही शैतान है, कभी कोई पैंतरा अपनाता है, कभी कोई पैंतरा अपनाता है। हमें हर छात्र छात्राओं को इन लोगों पे नजर रखनी है, क्योंकि कोई देखो मिस्त्री का काम करने के बहाने आ रहा है, कोई पेंटर बन के आ रहा है, कोई व्यापारी बन के आ रहा है, तो वो जहाँ से पूरी जो CID रिपोर्ट है वो पड़ोसी मुल्क की तरफ भेज रहा है। हमने हर चीज पे ध्यान रखना। साथ में जो आजकल देख रहे हैं आप कि नशे के बारे में भी हमारे अशोक सर ने बहुत तरीके से बतलाया है। हम सब ने उस चीज से दूर रहना है और औरों पे नजर रखना। जैसे देखो, कोई पंजाब से कोई ड्रग्स ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में आ रही है, कोई निशारा बॉर्डर से आ रही, कोई कश्मीर बॉर्डर से आ रही, क्योंकि जितना भी वो पैंतरा अपनाता था हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए और जहाँ के लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए, तो उसकी सारी जो नाकामियां हो रही हैं वो है हमारे युवा और जो हमारे सुरक्षा बल बॉर्डरों पे तैनात हैं। इसलिए हमने हर छात्र छात्रा ने इस पर अच्छी मेहनत से काम करना है, अच्छी मेहनत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं है। अगर आप इतना जो गणतंत्र दिवस का
प्रोग्राम है, आपने एक हफ्ते में 10 दिनों में इतना जोर शोर से और इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, इसीलिए हमने उसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये आज समस्या इतनी बड़ी बन गई है। बाकी आपने देश में देख लिया क्या क्या हो रहा है, देश हमारा कहाँ पहुँच गया है। इसलिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसकी तरफ देख के और वो बड़े सड़ रहे हैं, हर तरह के पैतले बढ़ा रहे हैं। इसलिए हर छात्र छात्रा को अपने देश पर गर्व होना चाहिए और साथ में इस देश के लिए आप ही युवा हैं जो हर काम को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इसकी शान को बढ़ा सकते हैं। एक बात मेरे मन में और आ रही है, जो बीमारी तो हमारे खुद घर की है। जो तो मैं हर जगह, जहाँ कोई स्टूडेंट की बात नहीं, जहाँ भी मैं जाता हूँ, कोई युवा मजदूरी करने वाला हो, कोई काम मंडी में कर रहा हो, मैं उनको यही बताता हूँ जो आजकल हमारा फ़ोन है इससे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि फ़ोन हमारा एक ऐसा बन चुका है जो हमें बहुत गलत रास्ते पे ले जा रहा है। आप पढ़े लिखे जितने भी हमारे छात्र छात्राएं जहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपका फर्ज है अपने भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी सबको इससे थोड़ा वंचित करना, क्योंकि बिना मतलब के इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि इसी से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और यही हमें बर्बाद भी करने वाला है। जय हिंद, जय भारत।